In order to draw second question, we need to do some adjustment because it might be told to you that in one sheet, one A3 sheet, you have to draw 3 problems. तो अंदर कुछ adjustment करना पड़ेगा ना. So what I will do, I will come outside the isometric snap and I will delete this question. This is not required now. And then I will move this question on one side. तो इसको move कैसे करना है? Select this, M enter, and then select this point. एंड देन ऑर्थो को ऑफ करके कहीं पे भी शीट में यहाँ पे इसको मूव करो, बाहर नहीं जाना चाहिए बस. लाइक दिस आई हैव मूव्ड एंड देन आई कैन मूव दिस पार्ट ऑल्सो. सिलेक्ट दिस, एम एंटर, एंड दिस रफ वर्क यू डोंट हैव टू डिलीट इट, कीप इट समवेयर ओवर हियर नियर द क्वेश्चन. Okay, now second question we have to draw. So I will delete this box and we will calculate maximum length, width and height. Now just observe, see here it is not required that front view और left hand side view देना जरूरी नहीं है. ये देखो, मेरे को एक बात बताओ, ये अगर फ्रंट व्यू है और ये राइट में ड्रॉ किया तो ये कौन सा व्यू रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. उसका ही उल्टा, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर फ्रंट व्यू है तो ये क्या रहेगा? राइट हैंड साइड व्यू. इट डजंट मैटर एक्चुअली इन आइसोमेट्रिक की फ्रंट व्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्या है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ओ कहाँ पे. तो इधर ओ कहाँ पे? लेफ्ट में. तो ये कौन से प्लेन पे बनेगा? राइट प्लेन पे. और इधर ओ कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. तो ये ड्राइंग कहाँ पे बनेगा? लेफ्ट प्लेन पे. देखो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू आया ना. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी डोंट वांट दिस फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ये दिया नहीं है तो भी हम लोगों को पता चलता है बिकॉज दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. Okay, now based on this we will find the maximum dimension. Now in front view what we can find? Length and height. So length कितना है total? 90. Okay, so I will write down for second question in text box, length into width into height equal to total length कितना है? 90. So 90 into what is the width? विड्थ आई विल गेट इन विच व्यू? साइड व्यू. तो साइड व्यू में विड्थ कहां से मिलेगा? ये देखो, ये रेडियस कितना है? 35. तो इसका डबल कितना होगा? 70. सो दिस विल बी 70 इंटू हाइट. हाइट वी विल बी एबल टू सी इन द फ्रंट व्यू. अभी देखो हाइट कैसे मिलेगा? 35 प्लस 50 कितना हुआ? 85. ओके, 85 प्लस 50 कितना हुआ? 50 plus 50 100 और 35 135. So this is 135 and then I will select everything और इसका टेक्स्ट का हाइट थोड़ा 5 करके रखते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं. 5 enter and escape. Okay, now this box I have to draw. Now only thing I have to remember is length और height. मतलब फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड, लेफ्ट प्लेन में कि राइट प्लेन में, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इफ आई सी द फ्रंट व्यू का ओ लेफ्ट में है ना, मतलब ड्राइंग राइट साइड में बनने वाला है. मतलब फ्रंट व्यू कौन से प्लेन में? राइट प्लेन में. तो लेंथ और हाइट राइट प्लेन में आने वाला है. सो आई विल सिलेक्ट ऑर्थो ऑन, आइसो स्नैप शुड बी ऑन एंड देन प्रेस F5 एंड सिलेक्ट राइट प्लेन. सिलेक्ट आउटलाइन, प्रोजेक्शन लेयर का प्रोजेक्शन लेयर सिलेक्ट किया. देन यहां से पहले क्या मिलेगा? लेंथ. लेंथ कितना है? 90. देन हाइट कितना है? 135. एंड देन अगेन लेंथ कितना है? 90. एंड देन इसको इधर ज्वाइन कर दो. देन आई वांट टू ड्रॉ विड्थ ऑन लेफ्ट प्लेन. व्हाई लेफ्ट प्लेन? बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू ना, और राइट में तो विड्थ लेफ्ट में जा रहा है. देखो तो विड्थ कितना है? 70. सो आई विल चेंज द प्लेन. अभी राइट प्लेन में है तो F5 प्रेस करो. अगर कंप्यूटर में हो डायरेक्ट F5, अगर लैपटॉप में हो तो फंक्शन की एंड F5. एंड ये विड्थ कितना रहेगा? 70. देन साइड व्यू में हाइट भी दिखता है. हाइट कितना है? 135. सो 135 एंड देन अगेन विड्थ कितना है? 70. एंड देन फ्रॉम हियर आई विल कंटिन्यू. अभी ये टॉप प्लेन में आएगा तो प्रेस F5 एंड ये लेंथ कितना था? 90. एंड देन फ्रॉम हियर आई विल ज्वाइन दिस. अभी ये देखो, ये बॉक्स बाहर चला गया ना. नो नीड टू वरी, सिंपली मूव इट इनसाइड. सो आई विल टर्न ऑफ आइसोमेट्रिक, आई विल टर्न ऑफ ऑर्थोग्राफिक mode and I will select all the lines, M enter and move it inside like this. Once this is done, like previous problem, you can draw a horizontal line, show point O, show this 30-30 angle. Okay, once this is done, we will start with the drawing. Now this is the question. Okay, now understand, if you see this part, left hand side view,
लेफ्ट हैंड साइड व्यू वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन विच प्लेन, दिस प्लेन ना, लेफ्ट प्लेन। तो अगर आप लोग ये ड्राइंग देखोगे ना, इसका अगर इफ आई टेक द प्रोजेक्शन, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो शेप है ब्लू में, जो शेप बताया है यहाँ पे, ये ब्लू शेप इट मैचेस विद दिस इन द फ्रंट व्यू। तो बेसिकली फ्रंट व्यू में ये वाला जो शेप है वो इसका इतना ये है। सी ये जो ब्लू दिख रहा है ना साइड व्यू में, ये कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और फिर उसका विड्थ कितना रहेगा, ये ब्लू वाले फीचर का विड्थ, मतलब ये फ्रंट व्यू में ये कितना रहेगा 30, देन बीच में गैप है, और फिर ये जो सेम शेप है वापस ये पीछे आने वाला है 30 पे। लाइक दिस यू हैव टू एनालाइज द फिगर। तो अभी मेरे को ये जो है ये एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, ये इतना देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसके बीच में कोई भी डार्क लाइन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट दिस, ये जो है ना, ये पूरा पोर्शन जो है इसमें यही डार्क लाइन आ रहा है। तो यहां से कुछ अलग प्लेन है, बट ये जो है पूरा ये एक ही प्लेन में आने वाला है। तो ये एज इट इज मैं लेफ्ट हैंड प्लेन पे ड्रॉ करने वाला हूँ। कैसे ड्रॉ करना है देखो, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द डायमेंशंस। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का सेंटर कितने डिस्टेंस पे, 35। तो कोई भी एक एंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 35 और वर्टिकल डिस्टेंस भी कितना है 35। सो आई विल सिलेक्ट ऑर्थो ऑन, आइसो ऑन, सिलेक्ट द प्रोजेक्शन लेयर, सिलेक्ट लाइन, एंड फ्रॉम एनी साइड, सपोज दिस साइड आई एम मूविंग, तो इधर से आई विल चेंज द प्लेन F5 करके लेफ्ट प्लेन में आए। ये डिस्टेंस कितना था 35, एंड देन यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस भी कितना है 35। आई हैव गॉट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। अभी इधर से आई कैन ड्रॉ दिस आइसो सर्कल। ये आइसो सर्कल का रेडियस कितना है 35। सो आई विल सिलेक्ट ellipse EL, एंटर, सिलेक्ट आउटलाइन, क्लिक ऑन आइसो सर्कल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आइसो सर्कल 35। तो 35 एंटर, ये मिल गया। देन इसके अंदर देखो ये छोटा सर्कल दिख रहा है, सर्कुलर होल, एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व इट इज थ्रू आउट। ओके, तो ये जो सर्कुलर होल है इसका रेडियस कितना रहेगा, डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस कितना रहेगा 17.5। सो आई विल सिलेक्ट अगेन EL, एंटर, सिलेक्ट आइसो सर्कल, दिस इज द सेंटर, एंड रेडियस कितना रहेगा 17.5 एंटर, ये इतना मिल गया। अभी देखो ये ड्रॉ करने के बाद इधर से वर्टिकली ऊपर जाना है, कितना डिस्टेंस है 50। सो L, एंटर, फ्रॉम हियर I will draw the reference horizontal reference line also, otherwise there will be confusion. L, enter, from here I will draw this reference line because I am not getting this point properly, and from here also I will draw this reference. Okay, now L, enter, select outline, from this point ऊपर कितना जाना है 50 ना, तो 50 enter, then from here towards right ये distance कितना रहेगा, total 70 है ना, 70 minus 20 कितना बचा 50, and since this is symmetric 25 and 25, so from here 25 enter, और इधर से ऊपर कितना जाना है, ऊपर कितना है 25, तो इधर से भी वापस ऊपर कितना है 25 एंटर, देन राइट में कितना है 20, सो राइट में 20 एंटर, वापस नीचे कितना है 25 एंटर, और इधर से एंड तक वापस ये डिस्टेंस कितना था 25, तो 25 एंटर, एंड देन इधर से नीचे 50 एंटर। ओके, देन ट्रिम दिस पार्ट, TR, डबल एंटर, इसको ट्रिम करो। ओके, ये क्या बनाया हम लोगों ने, इतना पोर्शन बनाया। ये कौन से व्यू में था, लिखा है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में बनाया। अभी देखो इसका थिकनेस जो है ये कौन से व्यू में दिख रहा है, फ्रंट व्यू में। ये कितना थिक है 30। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिंपली व्हाट आई विल डू इज, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला शेप है फ्रंट व्यू में, ये 4 जगह पे आ रहा है रिपीटेड। ये लाइन पे भी वो शेप है, ये लाइन पे भी वो शेप है, ये लाइन पे भी वो शेप है, और ये लाइन पे भी शेप है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं देखो, इसको पूरा कॉपी करके एंड पे लेके जाऊंगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ, लेंथ कितना है टोटल 90, तो इसको पूरा कॉपी करके 90, क्यों 90, बिकॉज इफ यू सी हियर हम लोगों ने ये जो शेप है ना ये यहाँ पे बनाया देखो, और ये शेप सेम इधर भी है पीछे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग। अभी ये पूरा सिलेक्ट करने के लिए ये इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया। अभी इसको एक मिनट, व्हाट आई कैन डू, आई कैन टर्न ऑफ प्रोजेक्शन, एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस,
एंड देन इसको राइट में लेके जाना है, तो कौन सा प्लेन सिलेक्ट करूंगा? F5 से राइट प्लेन। सो F5 राइट प्लेन सिलेक्ट किया, CO एंटर, पिक एनी पॉइंट, आई एम सिलेक्टिंग दिस सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट से राइट में कितने डिस्टेंस से जाना है? 90। सो ऐसे रखो, 90 एंटर एंड देन एस्केप। नाउ आई विल टर्न ऑन प्रोजेक्शन लेयर अगेन। दिख रहा है बराबर बॉक्स पे आया? ओके अभी देखो क्या करना है, इसका ही वापस मेरे को कॉपी बनाना पड़ेगा। ओके व्हाई? बिकॉज यही शेप 4 बार रिपीट हो रहा है ना। सो व्हाट आई विल डू, सी इसको वापस कॉपी करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, वापस प्रोजेक्शन लेयर को हाइड किया। ये एक टाइम में भी कर सकते थे, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ। सो इसको सिलेक्ट किया, CO एंटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ये कितने डिस्टेंस से मूव करना है मेरे को अभी कॉपी करना है? 30। सो 30 ये साइड में लेके गए हम लोग, 30 एंटर, ये आया। अभी देखो क्या नहीं दिखेगा, ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, इसके अंदर जा रहा है ना ये। तो TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट, देन और क्या ट्रिम होगा? ये पूरा होगा ना, पूरा ही ट्रिम होगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड देन और क्या ट्रिम होगा? ये वाला पोर्शन ट्रिम होगा पीछे के पार्ट का। ओके इतना होने के बाद इसको डिलीट करो पूरा। नाउ इससे अच्छा एक बेटर ऑप्शन है, क्या कर सकते हो देखो, ये जो है ना, हियर यू ऑब्जर्व, ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन ब्लू, इसका यहाँ पे हिडन है। ओके तो बेसिकली ये जो पोर्शन है, हाँ और एक चीज देखो, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लू लाइन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ये अभी मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ पे ये वाला है, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर दीज टू लाइन्स, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन है। अभी इसका ये साइड में विड्थ कितना रहेगा, मतलब फ्रंट व्यू में ये कितना जाएगा आगे? ये थ्रू आउट है ना, ये देखो ये पूरा ये जो फीचर है इट इज थ्रू आउट, मतलब ये इधर भी है स्टार्टिंग में और पीछे भी है। तो बेसिकली इसका ना पूरा एक रेक्टेंगल बनने वाला है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अंडरस्टैंड करो, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन लाइन, और ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया, और ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया। इज इट क्लियर? ओके वैसे ही पीछे के साइड में भी होने वाला है। ओके अभी ये बीच में जो भी आ रहा है आई विल डिलीट दिस पार्ट, तो इसको डिलीट किया, TR डबल एंटर, इसको डिलीट किया, इसको ट्रिम किया। ओके लाइक दिस। नाउ इधर हम लोग क्या ज्वाइन करते हैं, क्वाड्रेंट ना, तो लाइन सिलेक्ट करना है और इधर क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट ज्वाइन करना है। सो दिस आई विल ज्वाइन, यहाँ पे क्वाड्रेंट है और यहाँ पे क्वाड्रेंट है, एंड देन TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट। ओके अभी देखो इधर जैसा शेप बना है वैसे ये साइड में भी रहेगा ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इधर ये 30 का विड्थ दिख रहा है आपको, जैसे ये मैंने बताया ना ये 30 का बना है। अरे समझ रहा है क्या, ये जो पार्ट आगे बताया मैंने 30 का, वैसे पीछे भी है ना 30 से, इधर से भी पीछे 30 पे आ रहा है। तो इधर से मेरे को ये साइड में 30 पे लेके आना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस टू लाइंस एंड देन कॉपी इट ऑन दिस साइड। ओके तो अभी इसको क्या करना है, CO एंटर, और ये पॉइंट इसका सेंटर से टूवर्ड्स ये साइड मेरे को कॉपी करना है, कितने डिस्टेंस से? 30। सो 30 एंटर, यहाँ पे आ गए हम लोग। अभी ट्रिम रिमेनिंग पार्ट, TR डबल एंटर, ये पोर्शन ट्रिम होगा, ये पोर्शन ट्रिम होगा, देन और क्या ट्रिम होगा, ये वाला पोर्शन रहने वाला है। ओके ये वाला पोर्शन जाएगा ना, ये जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ आई फॉरगॉट टू टेक दिस सर्कल ऑल्सो ना, ये सर्कल भी आगे आएगा। तो ये सर्कल को भी CO एंटर, ये सेंटर से कॉपी करके हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे। कितना डिस्टेंस था? 30। तो अभी देखो ये जब सर्कल दिखेगा ना, ये वाला सर्कल दिखने का बंद हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखो आई विल डिलीट दिस पार्ट। ओके TR डबल एंटर, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये वाला पोर्शन निकला, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी निकल गया। ओके एंड देन L एंटर, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट ज्वाइन करना है। आई विल फाइंड क्वाड्रेंट ओवर हियर। ओके यहाँ पे क्वाड्रेंट मिला और यहाँ पे ये क्वाड्रेंट मिला, एंड देन TR डबल एंटर, ये सब पोर्शन, ये वाला पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। ओके
लेट मी कंप्लीट, फिर समझ में आएगा आपको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ वन मोर थिंग, जस्ट यू ऑब्जर्व. ये नीचे है ना इधर से, सी अभी मैंने जो ज्वाइन किया ये पूरा ऊपर तक है. कैन यू सी ये लाइन 1 2 3 4, ये चारों फ्रंट व्यू में मैंने पूरा ऊपर तक ज्वाइन किया. बट इधर देखो बीच में कुछ गैप है. ये कितना नीचे है यहाँ पे दिया है देखो 10. सो व्हाट आई विल डू, एल एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल मूव डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 एंड इधर से इधर तक आएंगे, टी आर डबल एंटर एंड ट्रिम दिस पार्ट. ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस फ्रंट व्यू, ये दिख रहा है आपको ये शेप, दिस मच इफ आई सिलेक्ट, ये सेम शेप देखो फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, दिख रहा है ये. ओके, एंड ये होल थ्रू आउट है ना, चार, ये देखो इधर भी थ्रू आउट है, इधर भी थ्रू आउट है. तो ये देखो यहाँ पे देखो ये थ्रू आउट है, ये भी थ्रू आउट है. ओके, अभी आपको क्या करना है, ये थ्रू आउट है कि नहीं चेक करने के लिए देयर इज वन मेथड है. सपोज ये डिस्टेंस कितना दिया है, 30 दिया है. सपोज इफ आई कॉपी दिस, एवरीवन पे अटेंशन, इफ आई चेंज द प्लेन F5 एंड देन CO एंटर, इसको अगर मैंने ये सर्कल के सेंटर से कॉपी किया राइट प्लेन में, F5 प्रेस करो, 20 डिस्टेंस, एक मिनट, 30 है ना. सो अगेन CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एंड फ्रॉम दिस सर्कल इफ आई सिलेक्ट, ये डिस्टेंस कितना था 30, 30 एंटर किया. तो ये सर्कल कहीं पे भी, ये सर्कल के अंदर जा रहा है क्या, नहीं, तो अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा. बट अभी देखो ये अगर विड्थ 30 की जगह पे 20 दिया रहता तो क्या करते आप लोग, आई विल डिलीट दिस पार्ट. अगर ये 20 होता तो CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, दिस इज द बेस पॉइंट, इधर से अंदर 20 डिस्टेंस, एंटर, एंड TR डबल एंटर, ये ट्रिम किया और इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया. तो बेसिकली ये सर्कल के अंदर एक ऐसे सर्कल दिखता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेन एवर यू गेट अ होल, यू नीड टू चेक बाय कॉपिंग इट बाय दैट डिस्टेंस कि होल के अंदर ये वाला दिख रहा है क्या, मतलब दूसरे साइड का एज दिख रहा है क्या. बट ये केस में जब 30 कर रहा है वो पूरा बाहर जा रहा है ना, समझ रहे हो आप लोग, तो ये नहीं आने वाला. ये 20 डिस्टेंस पे लिया था. अभी इतना होने के बाद देखो क्या करना है, आई विल डिलीट दिस पार्ट, इतना हम लोग डिलीट कर देंगे. ओके, अभी नेक्स्ट देखो. ओके, इफ यू ऑब्जर्व, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है. ओके, इन केस ऑफ फ्रंट व्यू जस्ट ऑब्जर्व, नाउ पे अटेंशन, सी इफ यू ऑब्जर्व द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कौन सा है, ये वाला है ना. फ्रंट व्यू में कैन यू सी दिस स्मॉल लाइन रेड वाला, इसका हाइट कितना है 25, दिस आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. देखो फ्रंट व्यू में लेफ्ट साइड पे ये हाइट है ना, वैसे ही फ्रंट व्यू में ये राइट साइड में देखो पूरा ऊपर तक है, मतलब ये जो है पूरा ऊपर तक है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर से ये लाइन में डिलीट कर दूंगा और पूरा ऊपर तक जाना है मेरे को. कितना हाइट रहेगा ये पूरा ऊपर, मतलब 50. सो L एंटर, आई विल चेंज द प्लेन, F5 करके राइट प्लेन, और इधर से पूरा ऊपर जाना है, कितना 50. इज इट क्लियर? अभी देखो हम लोग कहां पे पहुंचे, फ्रंट व्यू में आई हैव ड्रॉन दिस लाइन एंड आई हैव ड्रॉन दिस लाइन. अभी ये अंदर जाना है मेरे को, ये डिस्टेंस कितना है 50. ओके, अभी देखो और एक चीज, आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस, ये जो मैंने 50, ये 50 वाला हाइट ड्रॉ किया था ना, ये मैंने ये पॉइंट से ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने अंदर से ड्रॉ किया. देखो ये रेड वाला पार्ट का अगर प्रोजेक्शन लोगे वो इधर आने वाला है, दिख रहा है आपको साइड व्यू के सेंटर में, ये सेंटर से ये 20 डिस्टेंस पे आ रहा है. तो देखो ये जो मैंने हाइट ड्रॉ किया ना, आई हैव नॉट ड्रॉन इट फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये मैं अंदर जाके, अंदर मतलब इधर से ये 25 अंदर पे ये 50 हाइट ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, तो ये अगर अभी इधर से आगे कितना रहेगा ये 50, तो फ्रॉम हियर दिस डिस्टेंस विल बी 50 एंड देन इधर से सिंपली ये इंक्लाइन ज्वाइन होने वाला है. ओके, ये इंक्लाइन कौन सा पार्ट है, देखो ये दिख रहा है आपको इंक्लाइन. ओके, अभी इसका ये विड्थ कितना है 20 है. तो व्हाट आई कैन डू नाउ, इधर से ये वाला डिस्टेंस F5 चेंज करो, वापस प्लेन, इधर 20 करो, वापस इधर ही आ गए. ओके, या फिर क्या कर सकते हो, पीछे से आओ, अभी L एंटर, ये डिस्टेंस कितना रहेगा वापस 20, सो 20 एंटर,
देन ये वाला लेंथ f5 कितना था 50 एंड देन फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली ज्वाइन दिस पॉइंट. ओके अभी देखो सम थिंग इज रिमेनिंग. क्या बाकी है कोई बता सकता है? हाँ सी वेन एवर देर इज अ चेंज ऑफ प्लेन मतलब ये टॉप प्लेन है ना और ये इंक्लाइन प्लेन है. तो टॉप प्लेन और इंक्लाइन प्लेन जहां पे मीट होगा वहां पे क्या आएगा एज. सो हियर आई हैव टू ड्रॉ एन एज. इज इट क्लियर? ये एज कहां पे दिख रहा है आपको? अभी ये जो मैंने एज बनाया ना दिस एज एंड दिस एज बोथ एज आर विजिबल इन दिस व्यू. ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में दिख रहा है आपको ये एज और ये एज. ये दोनों ये वाला है एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा. ओके और कुछ देखो मिसिंग है. लाइक आई हैव दिस प्लेन. यहाँ पे जैसे प्लेन है वैसे इधर भी पीछे प्लेन होगा ना. तो आई विल टाइप एल एंटर और इधर से मैं पीछे प्लेन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस एंड ट्रिम द एक्सेस पार्ट. टी डबल एंटर और इतना ट्रिम करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So I think this is the end of the solution of this question. Okay, so if you see this with this question, everything is getting satisfied. Like for example, देखो अभी हम लोग इसको side by side comparison करते हैं. देखो, if I see the front view, हाँ ठीक है. So we'll see this in the next practical. ठीक है?